मम्मा पापा भोजन लेने जा रहे हैं। मम्मा मम्मा मैं तो आज फल खाऊंगा और मम्मा मैं खाऊंगा चने के दाने। ले आएंगे बेटा, परंतु हमारे पीछे से आपस में लड़ाई नहीं करना और आराम से घोंसले में बैठ जाना। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी भोजन लेने चले जाते हैं। नदी पर चिड़िया और तोता भी कव्वी और कव्वे का इंतजार कर रहे थे। कव्वी और कव्वा भी आ जाते हैं। कालू भैया अब आप अपने बेटों को भी भोजन लेने साथ लेकर आया करें, वो अब बड़े हो गए हैं। चिड़िया बहन आप तो जानती हो मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है। मेरा तो दिल करता है कि मेरे बेटे हमेशा सुखी रहे, बस दिल ही नहीं करता अपने बेटों को किसी काम पर लगाने को। अगर ऐसा ही करोगी तो वो कैसे सीखेंगे कि बाहर निकलकर भोजन कैसे ढूंढते हैं? समय सब सिखा देगा। फिर वो सब भोजन की खोज को निकल जाते हैं। शाम को कालू और गोरी अपने बेटों के लिए उनका मनपसंद भोजन लेकर घर आते हैं। ये लो भी जग्गू आपके लिए फल और बग्गू आपके चने के दाने। जग्गू और बग्गू मेरे बेटो देख लो कैसे आपके मम्मा पापा आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कहीं ये सब भूल ना जाना, ऐसा ना हो कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो आप हमें छोड़ ही जाओ। मम्मा मैं तो आपको हमेशा खुश रखूंगा, परंतु बग्गू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम देख लेना मैं अपने मम्मा पापा का तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। समय गुजरता गया और फिर ऐसे ही जग्गू और बग्गू की शादी का समय आ जाता है। गोरी बहन वो दोनों बहनें हैं और आपके बेटे भी जवान हैं। अगर आप कहें तो मैं बात करती हूँ और आप उन्हें अपनी बहुएं बनाकर घर ले आएं। वो दोनों बहुत सुंदर हैं। गोरी भी चील की बात मान लेती है और फिर ऐसे चील भी गोरी और कालू के बेटे जग्गू और बग्गू की शादी करवा देती है। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी अपने पति से कहती है, जग्गू जी आंटी चील ने तो कहा था कि आपका अपना घर है, तो क्या ये घर मेरा नहीं है? कब? ये घर तो आपके मम्मा पापा का है। मुझे तो अपना घर चाहिए जो मेरा अपना हो, जहाँ मैं और तुम दोनों हो। तो फिर मैं क्या करूँ? आज जब सासू माँ घर आए तो आप बात करना कि वो आपको अपना अलग घर बना कर दें। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज ही मैं मम्मा पापा से बात कर लूँगा। जब शाम को वो सारा परिवार इकट्ठा होता है तो जग्गू की पत्नी जग्गू को बात शुरू करने का इशारा करती है। माँ जी मैं एक बात करना चाहता था। बताओ बताओ बेटा क्या बात है? माँ जी नीलो चाहती है कि उसका अपना घर हो जिसमें वो और मैं दोनों रहें। पापा देख ले मेरी पत्नी तो कब से मुझे ये कह रही है, परंतु मैंने आपसे बात नहीं की और जग्गू को अलग घर बनाने की कितनी जल्दी है। तुम दोनों का पिता सामने बैठा है, इसे कहो कि तुम्हें घर लेकर दे अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। मेरे पास इस घर के सिवा और कुछ नहीं है, मैं कहां से तुम्हें अलग अलग घर लेकर दूं? तो फिर ससुर जी आप ऐसा करें कि ये घर बेच दें और हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दें, हम खुद अपने लिए घर बना लेंगे। ये घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? हम है ना पापा जी, आप बारी बारी हम दोनों के साथ रह लेना। पिताजी जग्गू ठीक ही तो कह रहा है, वो घर भी तो आपके ही होंगे। ऐसे कालू कौवा और गोरी कव्वी अपने बेटों को खुश देखने के लिए वो घर एक पक्षी को बेच देते हैं और पैसे अपने दोनों बेटों को आधे आधे बांट देते हैं। पिताजी आप यहीं बैठे, मैं और नीलो कोई घर देख कर आते हैं। जग्गू अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाता है। मम्मा पापा हमने एक घर पहले से ही देखा हुआ है, बस हम यूं गए और यूं आए, हम घर की पेमेंट कराएं। ऐसे उनका दूसरा बेटा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाता है। नीलो कैसा लगा हमारा नया घर? ये घर छोटा जरूर है, परंतु मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिला है। वहाँ तो सासू माँ हर समय मुझे कोई ना कोई काम ही कहती रहती थी। आप हर समय मेरे मम्मा पापा के बारे में ऐसी बातें ना किया करें, बहुत लाड प्यार से पाला है हमें हमारे मम्मा पापा ने।
सभी के मम्मा पापा अपनी संतान को पालते हैं, उन्होंने कौन सा कोई नया काम किया है। चंदा, हमारा घर जग्गू से बड़ा है। घर बड़ा हो या छोटा है तो हमारा अपना। अब तुम देखना मैं कैसे अपने घर को संभालती हूँ। वहाँ तो इतना बड़ा परिवार था, लगता ही नहीं था कि वो घर है। हर समय मेला लगा रहता था। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। कालू और गोरी एक पेड़ की डाल पर बैठे अपने बेटों का इंतजार कर रहे थे। पति जी, अब तक दोनों में से कोई भी नहीं लौटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक उन्हें कोई घर मिला ही ना हो। परंतु अब तो शाम हो गई है, हम रात कहाँ गुजारेंगे। बग्गू जिस घर की बात कर रहा था उस घर का मुझे पता है, चलो हम वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे बग्गू के घर की खोज में जाते हैं। वो पूछते पूछते जग्गू के घर पहुँच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ओहो पिताजी, मैं तो आपको भूल ही गया था। इस चंदा की बच्ची ने मुझे ऐसा बातों में लगाया कि मुझे आपका याद ही भूल गया। बग्गू, क्या हमें अंदर आने का नहीं कहोगे? माँ जी, आए आए, ये घर भी तो आपका अपना ही है। बग्गू, क्या जग्गू ने घर ले लिया है? पिताजी, वो सामने जो पेड़ पर छोटा सा घर था वही तो जग्गू ने लिया है। अगर आपने जाना है जग्गू के पास तो बग्गू जी आपको छोड़ आते हैं। क्यों गोरी, आज की रात छोटे के पास रहोगी या बड़े के पास? अब तो तुम्हारे दो दो घर हो गए हैं। नहीं कालू, मैं थकी हुई हूँ। आज की रात हम बग्गू के पास ही सो जाते हैं, कल देखेंगे। बग्गू बेटा, क्या कुछ खाने को नहीं है घर में? सुसर जी, भोजन तो थोड़ा सा ही था और वो हम दोनों ने खा लिया। आप चिंता न करें, हम सुबह आपको भोजन ला देंगे। ऐसे गोरी और कालू अपने छोटे बेटे बग्गू के घर में भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे रोज बग्गू जग्गू के पास उसके घर जाता है। जग्गू, पिता और माँ जी रात से मेरे घर में हैं। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा घर भी तो बड़ा है। जो घर पिताजी ने बेचा था उससे हिस्सा तो हम दोनों ने बराबर का लिया था। फिर माँ और पिताजी की जिम्मेदारी मेरी ही नहीं, मैं बात करने आया हूँ। तो करो बात, तुम क्या चाहते हो? यही कि एक रात माँ जी और पिताजी को मैं अपने घर में रखूँगा और एक रात तुम अपने घर में। अगर ऐसा है तो आज रात मैं रख लूँगा मम्मा पापा को अपने पास। तो फिर मैं जाकर माँ जी और पिताजी को भेज देता हूँ। ऐसा कहते हुए बग्गू अपने घर वापस चला जाता है। माँ जी, मैं जग्गू के पास गया था, वो आप दोनों को बुला रहा है। चलो गोरी, अपने बड़े बेटे का घर भी देखें, उसने कैसा घर लिया है। मैंने तो रात से कुछ भी नहीं खाया। बग्गू, पहले मुझे खाने को तो दे दो। सासू माँ, वही जाकर खा लेना, बहुत तगड़ा नाश्ता करते हैं वो दोनों पति पत्नी। आप भी वहीं से खा लेना जाकर। फिर गौरी और कालू जग्गू की तरफ चले जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी, आप अभी से आगे। देवर जी तो बात करके गए थे कि आप रात को आएंगे। हमें बग्गू ने ही भेजा है, जग्गू बुला रहा था हमें। जग्गू जी तो अभी बाजार गए हुए हैं घर की कुछ जरूरी चीजें लेने, और आपका छोटा बेटा बग्गू पति जी से बात कर रहे थे कि वो दोनों भाई आप दोनों को एक एक रात अपने घर में बारी बारी रखा करेंगे। और दिन की बात तो नहीं की थी आपके बेटे ने। बहू, ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आ लेने दो जग्गू को, मैं सब बताऊंगी जग्गू को। ऐसे ही जग्गू उनका बड़ा बेटा भी घर लौट आता है। माँ जी और पिताजी, आप आ गए? हम तो आ गए, परंतु आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पति जी, मैंने तो यही कहा कि ससुर जी रात को अगर आते तो आपको भोजन भी खिलाते। अभी तो हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। पिताजी, आप गुस्सा न करें, नीलो सच ही कह रही है। सारा जंगल फिर के ये 2 दाने लाया हूँ मैं, ये मेरी पत्नी खाए या आप।
हमने तुम दोनों बेटों के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी। इतनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि हम कल शाम से भूखे हैं और तुम दोनों हमें 2 दाने नहीं दे सकते। तो खा लो ससुर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भूखी रह लेती हूँ। चल गौरी, अब यहाँ हमारे लिए जगह नहीं रही। बहुत बड़ी गलती की हम दोनों ने, जो अपना घर बेचा। अगर हमारा घर हमारे पास होता तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। ऐसे कालू अपनी पत्नी गौरी को साथ लेकर एक अनजानी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वो सब भूल जाना चाहता था, वो बहुत दूर चला जाना चाहता था। अब तो समय ही बताएगा कि जग्गू और बग्गू की अपनी संतान उनके साथ क्या करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने माता पिता का ऐसे ही ख्याल रखो जैसे जब आप छोटे थे तो वो आपका रखते थे, ना कि जग्गू और बग्गू की तरह उन्हें बोझ समझो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कल आपकी संतान आपके साथ भी ऐसा कर सकती है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितना प्यारा फूल मेरे घर के पास खिला है और मुझे पता ही नहीं। ये कितना सुंदर है, इसकी खुशबू से पूरा जंगल महक रहा है। इसकी सुर्ख रंग से आसमान तक का रंग सुर्खी माइल हो गया है। काश ये फूल मुझसे दोस्ती कर ले। मैं तुम्हारे पास में ही रहती हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊं और तुम्हारे लिए ही चहचहाऊं? मैंने तुम्हें आज ही देखा है और मन में ख्याल आया कि क्यों ना तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो और मैं भी अकेला बोर ही होता रहता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे दोस्ती करके। और इस तरह रोज और रानो की दोस्ती हो जाती है। रानो हर रोज रोज के पास आ जाती और उसे सारे जंगल की बातें बताती और उसके लिए गाती और रोज रानो को अपनी खुशबू से प्रभावित करता। और इस तरह दिन और रात गुजरते गए और रोज पूरी तरह खिल गया। क्या आज फिर मुझे थोड़ा दाना मिलेगा? थका हुआ था इसीलिए जंगल जा ना सका और भूख बहुत थी, इसीलिए सोचा क्यों ना रानो के पास जाऊं। ऐसा पहली दफा नहीं है, तुम्हारी तो ये आदत है। तुम तो आए रोज ही ऐसा करते हो, लेकिन बहुत हो गया। आज से फिर कभी मेरी तरफ ना आना और ना ही मेरे पास दाना है तुम्हें देने को। और कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। झूठी रानो, कितना गरूर करती है। क्या हुआ जो थोड़ा दाना ही मांग लिया था? इतनी बेइज्जती की मेरी इसने। कौवा अपने आप से ऐसे बातें करता हुआ चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। तुम्हें दुख देना होगा मुझे, तुम मेरी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या करूं, कैसे होगा ये सब? हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें, जब तुम्हारा दोस्त रोज तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी और रोज की दोस्ती रहती है। और कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे रानो और रोज की लड़ाई कराई जाए और फिर वो रोज के पास जाता है। क्या हो रहा है? क्या तुम देख नहीं रहे? मैं अपनी खुशबुएं बखेर रहा हूँ, लेकिन तुम जा सकते हो। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। मेरी दोस्ती तो सिर्फ रानो चिड़िया से है। मुझे गर्व है अपने दोस्त की खूबसूरती पर। बहुत अच्छा, बात तो तुमने ठीक की कि मेरी दोस्ती तुमसे नहीं बनती। मैं काला कौवा कहेगा और तुम अपनी मिसाल आप हो। तुम्हारी खुशबुओं से तो जंगल महकता है। हर पक्षी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने का, क्योंकि तुम हो ही इतने सुंदर। अभी कल ही बुलबुल आई थी मेरे पास, कह रही थी मुझे तुम्हारे पास लेकर चलूं। वो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया, ये कहकर के रोज जितना खूबसूरत है इसके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में बुलबुल आई थी? हाँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर पक्षी ये सोच रहा है और तुम सिर्फ रानो से दोस्ती कर बैठे हो। क्या तुम जानते हो तुम कितने सुंदर हो? नहीं, शायद इतना भी नहीं हो। अगर जान जाओगे तो मुंह ना लगाओगे इस रानो की बच्ची को। और कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो। तुमसे भी ज्यादा सुंदर? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे आज कौवे ने बताया कि आज बुलबुल आई थी उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो बुलबुल से भी ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए उसने उसे भगा दिया। अच्छा,
हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आज रोज सारे समय रानो से अपनी सुंदरता के बारे में ही पूछता रहा और फिर शाम हुए रानो अपने घर चली जाती है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम रानो से ज्यादा सुंदर हो तो क्या तुम रानो को छोड़ दोगे? और कौवा रोज का जवाब सुने बगैर ही थोड़ा सा पानी लाकर रोज के सामने रख देता है। इतनी सुर्ख रंगत, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और रोज पानी में अपना अक्स देखकर ऐसे गुरूर में आ जाता है। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस रानो से हो। क्या बुलबुल फिर नहीं आई मेरा पूछने? वो तो कल भी आएगा। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम उसे जरूर लेकर आना। और ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है और रोज पूरी तरह कौवे की बातों में आ जाता है। मेरी बेइज्जती की थी उस रानो चिड़िया ने, और तुम तो जानते हो रोज और उस रानो चिड़िया में कितनी दोस्ती है। बस मुझे इससे बदला लेना है और लड़ाई कराना है मुझे इन दोनों में। सारा काम तो मैंने कर लिया है, बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। और वो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह ही रोज के पास जाते हैं। मैं कदर करता हूँ तुम्हारी सुंदरता की और इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था। वो अभी आए ही थे कि रानो भी आ जाती है। रोज, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है और दूसरे जंगल से मुझे मिलने आया है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे रोज? क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा साथ। नहीं रोज, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, ये तुम्हें मार देंगे। ये सब कौवे की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना, दाना लेने आया था जब। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम ये चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही दोस्ती करूं। मैं जान गया हूँ कि मैं कितना सुंदर हूँ, इसलिए अब तुम्हारे जलने से कोई काम नहीं होने वाला। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और रानो वहाँ से चली जाती है। देखा, कितनी जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी पता चल गया है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। और बुलबुल भी वहाँ से चला जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊँ जंगल के उस पार? यहाँ पक्षी तुम्हारे इंतजार में हैं। क्या और भी पक्षी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो मैं जाना चाहूँगा तुम्हारे साथ। और कौवा रोज को वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है और उसे दूसरे जंगल में जाकर फेंक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा ऐसे। तुमने तो कहा था कि मुझे पक्षियों से मिलाकर वापस ले आओगे। जान लो, झूठ कहा था। मुझे रानो से बदला लेना था, इसे दुखी करना था, और वो मैंने अच्छे से कर लिया, तुम्हारी और रानो की लड़ाई कराकर। और अब रानो चिड़िया जब तुम्हें ना पाएगी तो शायद वो मर ही जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और कौवा वहाँ से चला जाता है। काश मैंने इस कौवे की बात ना मानी होती। ये जीवन तो एक दिन जाना ही है, लेकिन कितना अच्छा होता मैं ये अपनी आखिरी सांसें अपने दोस्त के पास लेता। और रोज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी जो वो अपने दोस्त चिड़िया से करना चाहता था, लेकिन वो ये सारी बातें अपने दिल में ही लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की कदर करनी चाहिए और हर अजनबी से दोस्ती हमें जिंदगी में नुकसान भी पहुंचा सकती है।